Good morning, leaders. Myself, Pawan Pandey, Sales Master at Me India and Education Center Leader at the Power Center. आप सभी को आज हम बताने वाले हैं कि कैसे अपने एटमी के वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट के ऑर्डर को हम ट्रैक करते हैं और यह पता कर पाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पर है, किस कंडीशन में है और कब मिलेगा। तो आइए चलते हैं, हम स्क्रीन शेयर करते हैं आप सभी के लिए और आपको वहाँ समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने प्रोडक्ट के ऑर्डर को हम कैसे ट्रैक करें। आप देख पा रहे हो स्क्रीन में सबसे पहले हमने एक गूगल का यूआरएल इंटर किया और गूगल हमारे बीच में ओपन हो रहा है। गूगल ओपन होते ही यहाँ पर हम एंटर करते हैं एटमी इंडिया। एटमी इंडिया लॉगिन पर जैसे जाते हैं तो वहाँ पे हम वेलकम टू एटॉमी मॉल पर क्लिक करते हैं। ये हमारा होम पेज है कंपनी के लॉगिन का। इसमें हमें एटमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर डालना होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एटमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर शेयर कर रहे हैं। ये एटमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर हमें आपको जब हम एटमी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस समय अलर्ट होता है और उससे इस समय पासवर्ड होता है मिलता है। उसी से हम लोग इसमें कंपनी की वेबसाइट पर जा करके लॉगिन पेज पर हम इसको लॉगिन करते हैं। अब देखिए हम लॉगिन करने के बाद सीधे हमारे पास कंपनी के इंटरफेस ओपन होकर आएगा, क्योंकि हमारे इंटरफेस हमारे श्रीवास्तव जी हैं, नील कुमार श्रीवास्तव जी, उनके प्रोडक्ट को हम ट्रैक करके दिखाते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ पर है और उन्होंने जो ऑर्डर किया था वो डिलीवर हुआ नहीं हुआ, हम उसको यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये हमारा होम पेज है कंपनी का। कंपनी का होम पेज एटमी है, शॉपिंग मॉल है, माई ऑफिस है और यहाँ पे आईडी एरिया नंबर लिखा है। सबसे पहले हम चलते हैं शॉपिंग मॉल में। अपने प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा। शॉपिंग मॉल में जैसे हम इंटर जाते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि राइट हैंड साइड में शॉपिंग हिस्ट्री लिखा हुआ, ट्रैक माई ऑर्डर लिखा है, शॉपिंग कार्ट लिखा हुआ। अब चूंकि हमें अपने प्रोडक्ट के को ट्रैक करना है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ है, किस कंडीशन में डिलीवर हुआ नहीं हुआ, उस पर हम जैसे ट्रैक ऑर्डर हिस्ट्री इस पर क्लिक करते हैं तो अब आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ट्रैक माई ऑर्डर लिखा हुआ है। यह 11 अगस्त 2022 11 अगस्त 2022 को यह ऑर्डर हुआ था और जिसका ऑर्डर नंबर यह था। इसमें डेट मेंशन होता है और ऑर्डर का क्रमांक होता है। इसमें आप देख पा रहे हो डी लिखे हुआ लिखा 22 मीन्स ईयर है, 08 मतलब मंथ है और 11 जो है डेट है उस दिन की जिस डेट में ऑर्डर हुआ और लास्ट में उसका ये प्रोडक्ट ऑर्डर नंबर होता है, सीक्वेंस नंबर होता है। अब यहाँ पर जो ऑर्डर हुआ है एटॉमिक कोऑर्डिनेट कॉम्बो ऑफर का प्रोडक्ट ऑर्डर किया गया था। अब इसमें आप देख पा रहे हैं एक लिखा है डिलीवरी ट्रैकिंग। अब यहाँ पर एक नीचे लिखा है ई कॉम मतलब एक हमारा जो प्रोडक्ट है वह जो हमारा डिलीवरी पार्टनर है ई कॉम उसके थ्रू डिलीवर होगा। तो या और उसके नीचे वहाँ पे एक आईडी नंबर मेंशन किया गया है। वो आईडी नंबर 2724509705। इसको कहीं भी पहले हम इसको नोट डाउन करते हैं। अब इसमें लिखा है ऑर्डर स्टेटस इन ट्रांजिट, ऑर्डर पेमेंट कंप्लीट। क्योंकि इट मीन है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो पेमेंट था वो पेमेंट कंपनी को जा चुका है। अब हम देखते हैं जैसे हमें डिलीवरी ट्रैकिंग जो आपको देख रहा हुआ ग्रे कलर में है, ग्रे कलर में इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही इमीडिएटली आप यह हमें ले जाता है कंपनी के हमारे डिलीवरी पार्टनर के वेबसाइट पर। अब डिलीवरी पार्टनर के वेबसाइट पर जैसे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है एयर बिल आवलिक ऑर्डर रेफरेंस नंबर और फिर लिखा ट्रैक। मतलब अगर हमें अपने ऑर्डर को ट्रैक करना है तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ऑर्डर की क्या पोजीशन है। अब जो मैंने उधर डिलीवरी जहाँ ट्रैकिंग आईडी था वहाँ पे एक आईडी नंबर मिला था, उसको यहाँ पर हम इंटर करते हैं। जैसे इंटर करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे ट्रैक पे जैसे क्लिक करेंगे, ट्रैक पे क्लिक करते ही यह हमें सीधे ले जाएगा पूरी हिस्ट्री पर कि 19 अगस्त को यह शिपमेंट क्या बोलते हैं डिलीवर हुआ। राइट, साफ साफ दिखा रहा है इसमें। कम ऑर्डर हुआ था कब 11 तारीख को
इस बीच में चूंकि हॉलीडेज थे तो इंफॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट हुई 17 अगस्त 2022 12:15 पर इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की गई डिलीवरी पार्टनर को कि इस प्रोडक्ट का ऑर्डर शिपमेंट आपको लेकर के जाना है। फिर उसने पिक किया तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर आ गया और साथ ही साथ इसमें एयरविल नंबर भी आ गया, जिससे कि ऑलरेडी जो हमारा डिलीवरी पार्टनर वो भी ट्रैक कर सकता है कि कहाँ पर वह प्रोडक्ट है। हम भी इसी आईडी से हमने ट्रैक किया। ट्रैकिंग आईडी से देखा गया कि 17 अगस्त 2022 को 12:15 पर इंफॉर्मेशन रिसीव हुई और 17 अगस्त 2022 को 17 बज के 5 मिनट मतलब शाम को 5:05 पर यह पिकअप हो गया सामान प्रोडक्ट वेयर हाउस से, कंपनी के वेयर हाउस से। और उसी दिन गुरुग्राम से यह ट्रांजिट हो गया 17 अगस्त को ही शाम को रात के समय 8:47 पे। शिपमेंट 19 तारीख को 17 को पिकअप हुआ, ट्रांजिट हुआ और 19 तारीख को फैजाबाद के डिलीवरी सेंटर पर यह प्रोडक्ट पहुंच गया। कब पहुंच गया? 19 अगस्त 2022 को 8:24 पे। अब उसके बाद 19 अगस्त को ही सुबह 9:14 पर यह आउट ऑफ डिलीवरी के निकल गया कि जहां पर प्रोडक्ट को डिलीवर होना था। उसके बाद फैजाबाद में यह 19 अगस्त को दोपहर में 1:19 पर यह प्रोडक्ट जहां डिलीवर होना था जिस एड्रेस पे, उस एड्रेस पे यह प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। इससे हमें ट्रैक कर पाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, कहाँ रह गया, क्या कैसे, पूरी हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और अगर कभी ऐसा होता है कभी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर आया और कंसाइनमेंट घर पे पहुंचा, फोन नहीं पिक हुआ, ओटीपी नहीं अगले को हुआ मिला, या आउट ऑफ स्टेशन है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट रिटर्न हो गया है और उसके लिए आपको दोबारा से अपने रिक्वेस्ट रेज करनी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि वेयर हाउस में प्रोडक्ट रख दिया जाता है, अगर आपसे बात हो चुकी हाँ हम आउट ऑफ स्टेशन, हमें आप प्रोडक्ट की डिलीवरी कल कराइए, तो हमारा डिलीवरी पार्टनर हमें उस प्रोडक्ट की डिलीवरी नेक्स्ट टाइम शेड्यूल करके करवा देता है। तो अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की ट्रैकिंग कर पाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे हमें मिलेगा और मिला कब मिला, किस डेट में मिला, ताकि कोई किसी प्रकार का कोई इशू होने पर आपके सामने पूरा इसका डेटा रखा जा सके। राइट। उसी तरीके से हम इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि अभी तक हमने कोई केवल यही एक ऑर्डर किया और कोई ऑर्डर किया, तो इसमें साफ साफ दिखा रहा है कि इसमें देखिए आप देख पा रहे हैं ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ हम 1 साल तक का, जिसमें 1 वीक का है, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, आप पूरा टाइम पीरियड सेलेक्ट करके ऑर्डर स्टेटस में व्यू ऑल करके या कोई पर्टिकुलर डेट आपको मालूम है तो वहाँ आप जा करके इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ 1 ईयर किया, तो 1 ईयर के जैसा सेलेक्ट करेंगे तो इसमें दिख रहा है कि 11/8 ये आईडी है मिलिल कुमार श्रीवास्तव का। यहाँ पे एक ऑर्डर यहाँ पे हुआ है डेंटल केयर सेट के साथ में 2 और प्रोडक्ट था। इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिलीवरी ऑर्डर नंबर पे जहाँ जैसे ट्रैक करते हैं यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए जो केवल वही एक ऑर्डर था, इसके साथ में था डेंटल केयर सेट था और साथ में एटॉमिक प्रोग्रेट काम्बो ऑफर था। इसके साथ सेरा बेबी लोशन फ्री था, कंपनी ने ऑफर दे रखा था। इन सारे प्रोडक्ट का ऑफर था और उस समय ऑर्डर लगाया गया। ऑर्डर लगने के बाद पूरा डिटेल दिखाई पड़ रहा है कितना इसमें टोटल पेमेंट हुआ। शिपमेंट चार्ज चूंकि फ्री था, 4500 रुपये से ऊपर की खरीदारी करने पे कोई शिपमेंट चार्ज देना नहीं होता है, तो यह प्रोडक्ट पे आगे डिलीवर हो गया। और एक पीबी होती है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको जानते हैं। अब उसके अलावा इसमें क्या दिखाई पड़ा, ऑर्डर डिटेल क्या है कि ऑर्डर मेल कुमार श्रीवास्तव जी के एरियन नंबर पे लगा। उसका ऑर्डर नंबर यह था, 11 तारीख को ऑर्डर लगा। उसके बाद यह प्रोडक्ट डिलीवर हुआ पवन कुमार पांडे एजुकेशन सेंटर, जो कि उदयन पावर सेंटर है के नाम, इस एड्रेस पे यह प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। इस तरीके से हम ट्रैक कर पाते हैं प्रोडक्ट क्या था, किसकी आईडी पे हुआ और कहाँ पे डिलीवर हुआ, किसके पास, इसको जानने में हमें आपको आसानी होती है। अब अगले एक और आपको हम बताना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अगर ये लगता है कि मुझे प्रोडक्ट मिला, लेकिन प्रोडक्ट तो मिला लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आई। मान सपोज करिए प्रोडक्ट ओपन किया गया, तो एक विशेष विशेष हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जब भी आपको कंसाइनमेंट रिसीव हो, तो कंसाइनमेंट रिसीव होने की कंडीशन में आप कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले
ओपनिंग करते समय उसका एक वीडियो जरूर बनाएं। वीडियो बनाने से एक फायदा ये होगा कि उसका ये पता लग पाएगा कि हाँ जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ किस कंडीशन में डिलीवर हुआ। तो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर बाई द वे प्रोडक्ट आपको डिलीवर हुआ लेकिन डैमेज डिलीवर हुआ तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो उसके लिए हम आपको बताएं कि आप कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं। कंपनी की वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक रिसोर्स सेक्शन होता है। उस रिसोर्स सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे फॉर्म आपको अवेलेबल होंगे, मिलेंगे, और उससे आप जा करके चेक कर पाते हैं कि किस फॉर्म से हमें, ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसके माध्यम से हम जा करके रिसोर्स सेक्शन में जाते हैं। रिसोर्स सेक्शन में जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ ऐसे बहुत सारे अनेक्जर लगे हुए हैं। इस अनेक्जर में आप देख रहे हैं एटमी 100% स्पूर्ना फाइल अटैच है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, उसका प्रेजेंटेशन चाहिए, पीपीटी चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। डीपी, एमआरपी, पीवी कितनी किस पे है इसकी डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से सारे फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साथ उसको रख सकते हैं जानकारी के लिए, अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। बजाय इसके कि कहीं आप और से लेते हैं तो हो सकता है वहाँ उतना ऑथेंटिक ना हो। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हिमोहिम के बारे में इसमें देखिए डाउनलोड करने के लिए है, अगर आप चाहेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। अभी तक इसको कितने लोगों ने देखा इन सारी चीज़ों को, तो यह भी आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक इसको कितने लोगों ने देखा, डाउनलोड किया है और किस तरीके से इसको। ये रिसोर्स सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन हम लोगों के लिए है। इसमें आप सारी चीज़ें मिलेंगी, इसमें बहुत सारे फॉर्म मिलेंगे। अब सपोज करिए कि आपको प्रोडक्ट कोई ऐसा मिला जो डैमेज था, डैमेज होने की कंडीशन में आपको उस प्रोडक्ट को वापस रिटर्न करना है तो कैसे रिटर्न करेंगे, इस बात को आपको जानना जरूरी है। उसके लिए हम आते हैं यहाँ, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं आसानी से अगर बहुत न जाना चाहें। जैसे आपको प्रोडक्ट रिटर्न डाल के यहाँ हम सर्च करते हैं, इस नाम से भी इसमें कोई वो नहीं है। एक मिनट, डैमेज के नाम से हम चेक करते हैं। आपको ले चलता हूँ सीधे इसमें रिसोर्स सेक्शन में अगेन, कि हो सकता है उस नाम से सर्च वर्ड इसमें कीवर्ड सर्च ना कर पा रहा हो, तो मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ। एक मिनट, व्यू ऑल कर देते हैं। जैसे हम व्यू ऑल कर देंगे तो सारे जितने भी इसमें फॉर्मेट डाउनलोड हैं सब इसमें दिखाई पड़ जाएंगे, सारे प्रोडक्ट के इसमें। तो अब हमें जो चेक करना है, हमें यहाँ पे देखना होगा हमें किस लिए इस रिसोर्स सेक्शन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम आते हैं और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेंबर विड्रॉल फॉर्म है, चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म है, क्रेडेंशियल लाइन चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म है, एरियन रिकवरी फॉर्म है, और उसके बाद एजुकेशन सेंटर चेंज करने का फॉर्म है, ऑर्डर कैंसिलेशन है, रिक्वेस्ट फॉर्म है, राइट। अब अगर यहाँ पर हम आते हैं ऑर्डर कैंसिलेशन है रिक्वेस्ट फॉर्म पे जा करके हम इसको, जैसे हम डाउनलोड के ऑप्शन पे जाते हैं, अब यह पेज ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो रहा है और आप ये देख पा रहे होंगे हमारे बीच में यह ऑर्डर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट फॉर्म आ गया है। यहाँ पर जिसके जिसके एडियन पे ऑर्डर लगा हो उसका पैन नंबर डालते हैं, उसका एडियन नंबर डालते हैं और उसका नेम एंटर करते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, इनवॉइस डिटेल डालते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट जब हमें आपको डिलीवर होता है तो हमें आपको एक इनवॉइस फॉर्म मिलता है, उस इनवॉइस का नंबर डालते हैं और रीजन, कैंसिलेशन का रीजन क्या है। कभी कभी बाई द वे अगर ऐसा हुआ कि रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी हो गई है या डैमेज है, तो डैमेज होने के कंडीशन में आप चेंजिंग के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे, ना कि कैंसिलेशन का। लेकिन अगर कभी रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी हो गई ड्यू टू एनी रीजन, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ लिखा ऑर्डर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट कैन बी टेकन ओनली 5 PM नेक्स्ट डे, और इफ ऑर्डर डेट इज सैटरडे देन कैंसिलेशन डेट कैन बी अंटिल मंडे 5 PM, सेम कंडीशन अप्लीकेबल फॉर द नेशनल हॉलीडे। मतलब ये है कि 5 बजे तक के सारे
कैंसिलेशन के ऑर्डर लिए जाते हैं एटमी कंपनी की तरफ से। उसके बाद अगर अगले दिन उस पर एक्शन लिया जाता है। अगर कोई छुट्टी या कोई जैसा पड़ता है, संडे पड़ता है, तो अगले जब भी वर्किंग डे होगा उसमें होगा। रिफंड कैंसिलेशन ऑर्डर जो होता है 12 से 14 वर्किंग डेज लग जाता है रिफंड वापस आने में। ऑर्डर कैंसिलेशन भी इम्पैक्ट पीबी और ग्रुप पीबी, क्योंकि अब ऑर्डर आप कैंसिल करते हैं उसके बदले में जो आपके टीम पे और प्लस आपके ग्रुप के जो पीबी जाती है उसका भी, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपके जनरल कमीशन पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि प्रोडक्ट वापस आ जाता है, कैंसिल हो जाता है ऑर्डर, तो उसके बदले जो पीबी दिया जाता है वह आपके उससे डिडक्ट हो जाएगा। मास्टरशिप बोनस भी उसका इम्पैक्ट आएगा और एजुकेशन सेंटर कमीशन पे भी आएगा। जिसका ऑर्डर कैंसिल हो रहा है उसका यहाँ पैन नंबर, पैन कार्ड पूरा इसके कॉपी पेस्ट करते हैं और नीचे डेट, नेम, प्लेस, सिग्नेचर के साथ हम इसको साइन करते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड मेल आईडी से किसके जिसके एडीएन नंबर पे ऑर्डर हुआ है, हम यहाँ पे इस मेल आईडी पर atme_in@atmepark.com पर मेल करते हैं इसके साथ में। तो उसके बाद वो आगे के नेक्स्ट की प्रोसीडिंग के लिए हमारे पास एटमी की तरफ से प्रक्रिया बताई जाती है कि प्रोडक्ट कैसे पिक होगा, कब आएगा, और बाकी प्रोडक्ट की डिलीवरी के बारे में, पेमेंट रिटर्न के पॉलिसी के बारे में ऊपर बताई दी गया। तो इस तरीके को आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर लगा सकते हैं और उनका ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग के बाद उनको हम किस तरीके से कैंसिलेशन की कोई ऐसी नौबत आती है तो हम कैंसिल करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, और फिर अगले सेशन में और भी डिटेल में हम रिसोर्स सेक्शन पर चर्चा करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम वैल्यू एडिशन कर पाएँ और बता पाएँ कि एटमी के रिसोर्सेज का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, कीप सेलिंग एंड गो फॉर इंटीरियर। थैंक यू।